एक चीज पक्का है कि जब भी हमारे अंदर डर होता है उसका कोई ना कोई फॉर्म इनसिक्योरिटी के रूप में आता है। हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं, चाहे वो कैरियर के लिए हो, चाहे वो सक्सेस के लिए हो, चाहे वो डेथ के लिए हो, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, या फिर कहीं पेन, हमें कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पेन होगा। पेन कहीं भी हो सकता है, अपने किसी प्रिय के बिछड़ने का पेन हो सकता है, किसी दुर्घटना में कुछ हो गया उसका पेन होगा, कुछ लुट गया उसका पेन होगा। यानी आशंकाएं, हम पहले से ही आशंकित हैं, मान के चल रहे हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। और ये ऐसा और वैसा सब वो है जो हम नहीं चाहते कि हो। तो अभी हुआ नहीं है, हम बजाय ये चाहने के या सोचने के कि हम सफल होंगे, बस हम सफल हो जाएं, उसको भले हम प्रार्थना के रूप में ही करें, हम ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि असफल हो जाएंगे। तो सफलता और असफलता, इन दोनों में से मेंटल लेवल पे, वाइटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे भी हमने बुलाया किसको? हमने पिछली बार ये बात की थी कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एनर्जीज हैं, हम इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे मुंह से अमित का नाम निकलेगा, आप में से कोई जवाब नहीं देगा ना। मैं कहूँगी अमित क्या आप सुन रहे हैं, तो वो ही कहेंगे हाँ या ना, जो भी उन्हें कहना है। आप आना चाहते हैं, वही कहेंगे आना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। मैंने बुलाया अमित को, तो आप में से कोई नहीं आएगा। मैंने सोचा, मेंटल लेवल पे कॉल किया, एक तरह से असफल, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, कहीं मुझे चोट तो नहीं लग जाएगी, कहीं मेरा बच्चा खो तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं लुट जाएगा, डाकू तो नहीं आ जाएंगे। कंटिन्यूअसली मैं किसको बुला रही, वो ही तो रिस्पॉन्ड करेगा। जो मैंने लास्ट टाइम शायद बोला था कि बुद्धिज्म वाले हर चीज को कहते हैं, आपकी सोच, आपके शब्द, वो तक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। हे भगवान मैं बीमार ना हो जाऊं, हे भगवान मुझे कोविड ना हो जाए। पूरा हमने बोला मुझे कोविड न, तो बाद में आया, कोविड ने सुन लिया, रे किसी ने बुलाया, वो तो आ गए। तब तक हमने बोला न, अब कितनी दूर पहुंच गया था, कितना उसने मेरे पे अटैक कर दिया। यू टर्न लेने में टाइम तो लगता है। तो मेंटल लेवल पे, वाइटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इन तीनों पे जो अलर्टनेस हमारी चाहिए, सजगता हमारे अंदर है, कुछ भी करने के पहले, कुछ भी सोचने के पहले, किसी भी भाव को लाने के पहले हम थोड़ा रुकें। हम बड़ी स्पीड में निकल जाते हैं, रिएक्शंस आते हैं, थॉट्स आते हैं, भावनाएं हमारे अंदर, आवेग आते हैं, जोश में आ जाते हैं। उसी में से एक चीज आ जाती है, डर में भी आ जाती है। जैसे ही आशंका है, दो पलड़े हैं, एक है डिवाइन का और एक है विरोधी, एंटी डिवाइन जो है फोर्सेस है। दोनों में कंटिन्यूअस उस कहानी की तरह कि भाई सत्य सत्य हुआ और प्रेम दुख हो गया, अंधकार बन गया प्रकाश, और जीवन मृत्यु आ गया। अब ये सब एक तरफ है, और दूसरी तरफ दिव्यता की चीजें हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है सच्चा, वो सत्य भी है, वो प्रेम भी है, वो प्रकाश ज्ञान का जो वो भी है, और जीवन है। जीवन यानी सृष्टि चलती जा रही है। लेकिन वो सृष्टि जो कि आइडियल थी, जो पूर्ण सृष्टि थी, जिसमें भगवान अपने को देख सके, वो पूरा ही नहीं, क्योंकि अहम आ गया। तो इधर असत्य भी है, दुख भी है, अंधकार भी है यानी अज्ञानता है, और मृत्यु भी है। अब इन दोनों में संघर्ष चल रहा है। पूर्णता की तरफ जाएं तो पूर्ण सत्य की तरफ हमें रहना होगा। इसके लिए माँ ने एक दे दिया है कि सत्यनिष्ठ रहो, पूरी तरह से सत्यनिष्ठ रहो। जब सत्य रहेंगे तो वो जो मृत्यु है वो मृत्यु नहीं दिखेगी, वो एक परिवर्तन दिखेगी, जिसे श्री अरविंद को भी बुलाना पड़ा, ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि वो शरीर की सीमा में रह के, भौतिक शरीर की सीमा में रह के वो काम नहीं कर पा रहे थे जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया था। और उनके साथ तो बहुत बड़ी कृपा थी, वो जो कहते हैं कि अगर माँ नहीं आती, और माँ भी कहती हैं विदाउट मी ही कैन नॉट मैनिफेस्ट, उनके बिना वो रहती नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, और उनकी माँ के बिना श्री अरविंद को या उनके उस बड़े काम को मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता। तो एक शरीर तो छोड़ा ना उन्होंने,
चेतना एक ही थी, उन्होंने इधर छोड़ा। तो वो शरीर छोड़ना एक अगला स्टेप हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको उसी से डर लगता है। तो यहाँ पे डर का कारण क्या है कि ज्ञान नहीं है। मृत्यु, गीता का ज्ञान अब गीता वीता सब बोलते हैं और हम सुनते हैं, हम उसको बोल भी देते हैं। मैं भी बड़े अच्छे से 2-4 श्लोक याद करके आके गीता का पाठ यहाँ कर सकती हूँ, पर वो सिर्फ पाठ है। मैं दावा नहीं कर सकती कि मैंने उसको अभी अपना लिया है। हमें वो करना है कि हमें अपनाना है। तो अज्ञानता एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया था। दूसरा अहम है, या वो एक दूसरे के स्टेप्स हैं। अहम, कौन सा अहम? ईगो इज द हेल्पर एंड ईगो इज द बार। तो जो ये बार वाला अहम है, वो ईगो है जो उससे कटा हुआ है, जो सत्य की जगह असत्य बन गया है, प्रेम की जगह दुख बन गया है, प्रकाश यानी नॉलेज की जगह अंधकार बन गया है। वो वाला जो अहम है वो बार बन जाता है। और हम जो इस मटेरियल जीवन में रह रहे हैं, जब तक उस अज्ञानता में, उस ईगो में है जिसने अपने को डिस्कनेक्ट कर लिया है। आज ही बैठे बैठे इसी पे सोच रही थी तो मुझे एकदम ध्यान आया, मेरा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी खराब हो गई। जब तक उसको चार्जर के साथ रखो तो वो काम करेगा, नहीं तो वो तुरंत ही बंद हो जाता है। नीचे जाना था मुझे, थोड़ा सा उसमें कुछ लोड कराना था, तो मैंने सोचा अब इतना बड़ा चार्जर वार्जर उठा के कौन ले जाए, अभी तो बहुत देर से चार्ज में था, थोड़ी तो पावर होगी, चल जाएगा। और चल भी गया। लेकिन जाते समय मन में जो आशंका थी, क्या पता फिर बंद हो जाए तो फिर आके चार्जर लेके जाना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप तो काम ही नहीं करता, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। चार्जर के थ्रू वो बिजली से, एनर्जी से, उस ऊर्जा से कनेक्टेड नहीं है। हमें बस इतना सही करना है। जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो हमें सच में डर नहीं रहता, क्योंकि हम सच्चाई को देख पाते हैं। हमें पूरा ज्ञान होता है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पावर से, बैटरी लो हो जाती है हमारे अंदर, फिर वो आत्मविश्वास नहीं रहता, वो साहस नहीं रहता, वो नॉलेज नहीं रहती, वो ज्ञान नहीं रहता। तब मन में संदेह आता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कुछ, क्योंकि पता ही नहीं है हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इसके लिए हम आज क्या रास्ता बताती हैं कि अंदर जाओ। अभी मैं आजकल कुंभ का बड़ा वो चल रहा है ना, एक बाबा जी का इंटरव्यू आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर यूट्यूब पे सुनते हैं तो। मैं बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन वो अचानक ही आ गया कान में। बाबा जी की बाकी बातें तो ऐसे मेरे ऊपर से जा रही थी, लेकिन एक वाक्य उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि सोहम, इसी होई सोई राम करके किसी ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये सोहम का ही उलटफेर है। हम वो ही हम हैं, हम ही वो है। ये सब जो हम बोलते रहते हैं, वही गीता की बातें हम बोलते हैं, लेकिन कितना जानते हैं। और सब बोलते बोलते अंत में उन्होंने क्या कुल मिला के भाई अपने अंदर जाना है। और इसका एक वाक्य बड़ा सुंदर है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मैं भूल ही नहीं सकती इस वाक्य को, क्योंकि इसने अंदर तक छोड़ दिया। शब्दों का हेर फेर, बातें हम बहुत कर सकते हैं, उसको रियलाइज कहाँ कर रहे हैं। एक यहाँ से जानना, एक भावनात्मक सेंटिमेंटल लेवल पे जानना, एक फिजिकल लेवल पे जाना, और एकदम भीतर जाके इन तीनों के साथ यूनिफिकेशन में जानना, तब होता है रियलाइजेशन। मैं क्यों आप डरते क्यों हैं, हम डरते क्यों हैं, उसका कारण ये है हम भीतर नहीं जा पा रहे, जहाँ पे मेन कनेक्शन, जहाँ से लाइट हमको सच्चाई को दिखाती है। अभी किसी अग्नि शिखा में ही पढ़ा था, ये हमारे पास हर महीने आती है, हम कहते हैं हमने पढ़ा भी है, लेकिन कई बार हम पढ़ के भी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। वो पता नहीं 5-6 साल पुरानी कोई होगी पत्रिका, ऐसे ही पलट रही थी और अचानक एक जगह विवरण कुछ ऐसे ही आ रहा था कि हिरण्यकश्यप की कहानी। अब हिरण्यकश्यप की कहानी हमें से किसको नहीं पता है। प्रहलाद को उसने कितना मारना चाहा, कितना अहंकारी राजा था, भगवान की पूजा उसने मना कर रखी थी अपने राज्य में, और घर में उसका बेटा ही पूजा कर रहा है। तो बस आए, नरसिंह अवतार लिया और उसको मार दिया, खत्म कर दिया।
हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। ये कैसे मेरे पढ़ के भी मेरे दिमाग में नहीं था, आज अचानक वो वाला हिस्सा आया आँख के सामने। ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता थी ये कहानी पुराण की। आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पता नहीं। हिरण्यकश्यप के जन्म की कोई कहानी पता है? उसमें वो बता रहे हैं कि पुराणों में ऐसा बताया गया है कि हिरण्यकश्यप बन के संसार में इसलिए आया था क्योंकि उसे कुछ ऋषियों ने श्राप दिया था, और श्राप देते समय उन्होंने उसको चॉइस भी दी थी। ऋषि थे, उनका एक लेवल होता था लड़ाई भी करने का। उन्होंने कहा तुम्हें पृथ्वी पे जाके रहना होगा, विष्णु के स्वर्ग से जाके छोड़ के उसको पृथ्वी पे कौन आना चाहेगा, लेकिन अब श्राप है तो जरूर रोया होगा, माफी मांगी होगी। तो उन्होंने कहा हम तुमको माफ तो नहीं कर सकते, ढीला कर सकते हैं अपने श्राप को। तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं, 3 साल के लिए धरती पर जाके विष्णु का शत्रु बन के रहना है, या 10 साल में विष्णु का भक्त बन के रहना है। अब चॉइस उसकी थी, भैया उस स्वर्ग को, विष्णु के इस स्वर्ग को छोड़ के मैं आके इस धरती पे रहूं, तो मैं 3 साल की शत्रुता ले लूंगा। मालूम है विष्णु से शत्रुता करेगा तो परिणाम क्या होगा, पर छोटा दंड हो गया उसको। 3 साल का समय काटना है, थोड़ा कठिन काट ले। अच्छा, उसमें जो लिखा था वो, हाँ वही होगा, 3 जन्म। हाँ 3 साल तो हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा ही होगा। मैं भूल जाती हूँ। कल मैं ऐसे ही मेडिटेशन हॉल में भी कहानी सुनाते सुनाते 3rd पार्ट भूल गई, तो मैंने ईमानदारी से मान लिया कि बच्चों में भूल रही हूँ। हाँ, फिर मैं सिर्फ इतना से ये बताना चाहती हूँ, हाँ सिर्फ जितने भी हैं, हाँ, पर सच्चाई जब जान रहे हैं तो हिरण्यकश्यप विष्णु के यहाँ रहने वाला एक कोई महान आत्मा है। लेकिन इस समय जो है तो हमारी आंखें, हमारा माइंड जो है वो क्या देखता है, सिर्फ इतनी दूर। मैं आपको जितना देखती हूँ, यहाँ मिली हूँ, मेरे लिए बस इतना ही परिचय है। कितना हम एक दूसरे को जान पाते हैं, हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि सालों साथ रह के हम अपने साथ वाले को पूरी तरह से जान जाएं। और जानना हमको उसको है जिसने सब कुछ बनाया। तो ये जो अज्ञानता है, अननोन रहना, अनजानापन, ये भय का बड़ा कारण है। तो हमारा अहम और हमारा अज्ञान, ये 2 चीजें इस प्रश्न का सीधा उत्तर है। लेकिन इसके बाद यही चीजें बढ़ाती जाती हैं कि हम कभी हिचक रहे हैं, कभी डर रहे हैं, कभी आशंकित है, कभी हमारे अंदर संदेह है, या इसका उल्टा कर दें कि हमारी जो आस्था है, विश्वास है, वो नहीं है, हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सारी वो चीजें हैं जो विरोधी शक्तियों का हम पर आक्रमण है। वो फंसा रही हैं, कह रही भाई वोट हमें चाहिए, सारे मोदी के पास जा रहे हो, ऐसा कैसे होगा। तो खैर मोदी होती तो मैं नहीं कहूँगी कि वो परफेक्शन की तरफ है, लेकिन दुविधाएं हमारे अंदर है, और दुविधाओं का एकमात्र कारण है कि सच्ची दृष्टि हमारे पास नहीं है। हम वहां से कनेक्टेड नहीं है जिसको हमारे अंदर रखा गया है। हम अशांत हो जाते हैं। अभी शांति की बात हो रही थी। ये अशांति जो है, इसको हम बहुत अशांत मन है, बहुत परेशानी है, बड़ी एंजाइटी है, बेचैनी है, बार बार कह के हम उसको और ज्यादा पुख्ता करते हैं। हर समय नहीं, मन बड़ा अशांत है, नहीं मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा दुखी है। साथी और आके कहेगा हाँ वो बेचारा तुम बहुत परेशान लग रहा है, अच्छा आ जाओ मेरे साथ, चेंज होगा। हम ऐसे वैसे चेंजेस में अपने को खोते हैं। इसी अशांति को देखने का कितना सुंदर एक तरीका है। जॉर्ज हर्बर्ट कोई इंग्लिश पोएट हैं, पिताजी मेरे ये कहानी सुनाते थे। उनकी एक कविता थी जिसमें इसका वर्णन है, पीस का। बिल्कुल वही तो नहीं, शब्दानुवाद नहीं है, लेकिन पिताजी ने उसका अनुवाद जब किया था तो मुझे सुनाया कि देखो आज इसका अनुवाद किया। उसमें की कहानी बनाई थी उन्होंने, और कहानी ये थी कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, इतनी सृष्टि बनी, प्रकृति आई, प्राणी आए, पशु पक्षी आए, सुंदर सुंदर, इतने हरे भरे जंगल हुए, फूल हुए, सब कुछ हुआ, सुंदर हो गई सृष्टि। और इसके बाद विकास जब करना था तो भगवान ने मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य को बनाया तो बड़ा खुश हुआ, अरे मैंने कितनी सुंदर चीज बनाई, लेकिन करूं क्या इसका। अच्छा इसको धरती पे भेज देता हूँ, धरती में वैसे ही इतना सौंदर्य, ये जाएगा तो इसको तो मैं मन भी दूंगा।
इसको अकेले ऐसे नहीं भेजना है, ये जाके मेरी धरती को और विकास देगा। तो हम सब यहाँ पे आए हैं इस धरती को प्रोग्रेस कराने के लिए, धरती के जीवन को। भगवान ने भेजा मनुष्य को तो जाते समय रुक इसको कुछ और उपहार देता हूँ। तब उसने हमारे अंदर आस्था, विश्वास, उत्साह, इच्छा, प्रेरणा, अभिप्सा, ऐसी कितनी सारी चीजें देता गया। ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। बड़ा सा एक भानुमति का पिटारा है भगवान के पास, वो निकालता जा रहा था, देता जा रहा था, खुशी हो रहा था और मन हो रहा था और दूं और दूं। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, हमारे अंदर आशंका, और क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। खैर, भगवान ने अपनी पूरी कृपा रखी और अंत में जब उस पोटली में हाथ डाला तो देखा रही तो खाली हो गया। ऐसे से हाथ टटोला तो देखा एक चीज बची है, उसको निकाल के अंदर ही अंदर देखा, कहा ये दे दूं, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास, ये भी दे दूं, तो कहा नहीं ये नहीं दूंगा। बहुत देर भगवान तक को दुविधा हो गई, दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। और फिर उसने उसको देखा तो वो चीज थी शांति। भगवान ने मेरा ही बनाया हुआ ये मनुष्य, अगर इसको मैंने ये परम शांति दे दी, फिर ये मुझे क्यों याद करेगा, ये तो मुझे भी भूल जाएगा। मैं नहीं देता इसको, कहीं तो मुझे याद रखे। फिर उसको लगा कि नहीं, पर दे देता हूँ, ये बड़ी अद्भुत चीज है, इसका स्वाद मनुष्य को मिलना चाहिए। परम आनंद जो मेरे पास उसको मिलता है वो तो इसी के थ्रू मिल सकता है, पर दे दूंगा तो खतरा है, भूल जाएगा। फिर थोड़ा विचार करके भगवान ने एक चीज का और निर्माण किया। अब आप समझ जाएंगे वो क्या थी। उसने एक और चीज बनाई, अशांति, और कहा ये ले, तू दोनों लेके चला जा। जब कभी तूने शांति पा ली और मुझे भूलने लगेगा, क्योंकि शांति पाने की हमारी वही चेतना आ जाती है, किस लेवल पे हम शांत हैं, कॉन्शियसनेस का हमारा लेवल क्या है। मेरा बच्चा वापस आ गया, मैं शांत हो गई। मेरे घर के लोग परेशानी में थे, मेरे व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा था, किसी ने सब ठीक कर दिया, मन शांत हो गया। रात में नींद नहीं आ रही थी, गोली दे दी, सारी नसें शांत हो गई, हम सो गए। शांति कितनी छोटे छोटे लेवल पे, और हम उसी को मान लेते हैं परम शांति। तब भगवान ने कहा ये अशांति भी तू ले जा, जब तू शांति में डूब के मुझे भूलेगा तो अशांति आके तुझे फिर मेरी तरफ ले आएगी और तू फिर मेरे सीने से लग जाएगा, मुझे याद करेगा। जब आप अशांत हैं तो उसको ये संकेत क्यों ना माने हम, क्यों वो चाहता है हम उसे याद करें। हम कहीं भूल रहे हैं क्या, शायद हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं उससे। तो अशांति से तो भय आपका कैंसिल हो गया, आज के बाद आप अशांत नहीं रहेंगे। अशांति आएगी तो उसका स्वागत करेंगे कि ये कह रही है भाई याद करो। दूसरा क्या था, कैरियर वाला, वो तो चला गया, कैरियर को छोड़ देते हैं, वैसे वो बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वो उस आधार को सपोर्ट करती है जिस जीवन में रह के हम असली लक्ष्य को पाएंगे, उसको भी छोड़ देते हैं। दूसरा होता है भय, हमारे अंदर जो होता है उसका कारण क्या है। ये सारे तो वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम भय करते हैं, लेकिन मूल कारण जो माँ कहती हैं सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि तुम अहंकारी हो। अहंकार का अर्थ लोग बाहर का घमंड समझते हैं। अहंग्रस्त होने का मतलब है, ईगो का असली अर्थ है जब हम अपने एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, मैं मिट न जाऊं। कभी अज्ञेय हुए हैं, हिंदी से कोई पढ़ता है? अज्ञेय की एक कविता है नदी के द्वीप, जिसमें वो नदी के साथ वो द्वीप बहना नहीं चाहता, चारों तरफ पानी है, कहता मैं जानता हूँ मेरा निर्माण तुम्हारे ही कारण है। द्वीप कैसे बनते हैं, नदी से बह के जो रेत आती है वही जमते 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 चले जाते हैं। तो लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारा, पर तुम्हारे साथ बहना नहीं चाहता, क्योंकि फिर तो मैं रेत बन जाऊंगा। बहेगा तो वो सॉलिड रॉक तो नहीं रहेगा ना द्वीप, मैं रेत बन जाऊंगा, रेत बन के मैं तुम्हारे अंदर ही बह जाऊंगा, फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी बूंद पानी में जाने से डरती है कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा, फिर बूंद तो नहीं दिखेगी। वो ये भूल जाती है कि फिर मैं नदी बन जाऊंगी,
मैं कितनी वाइड हो जाऊँ, कितनी बड़ी हो जाऊँगी, कितनी महान हो जाऊँगी, मेरा अस्तित्व रूपांतरित हो जाएगा। मैं खत्म नहीं हूँ, एक नन्ही सी बूंद की जगह मैं एकदम से समुद्र बन गई, नदी बन गई, पोखर बन गई, तालाब बन गई। लेकिन वो जो ईगो इज अ बार वाली ईगो है अपने अस्तित्व को बचाने के, वो उससे कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर उससे कनेक्टेड रहेगा तो वो लाइट दिखेगी कि यहाँ से जाके मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, ना कि मैं खत्म हो रही हूँ। तो अज्ञानता एक ये बहुत बड़ा कारण है हमारे भय का, और इसको दूर करने की हमारे अंदर, पहले तो दूर कैसे करें उसका जवाब है, सबसे पहले इसको दूर करने की इच्छा होनी चाहिए। इसमें एक बहुत आपने दो बातें इकट्ठी कर दी। आपने अभी बोला ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। इसका मतलब है लाइफ या ह्यूमनिज्म की कोई स्टेज ऐसी है कि हेल्प इज रिक्वायर्ड, उस वक्त भय होगा कि नहीं होगा? हेल्प की जरूरत है। अरे वही तो अशांति आई थी, इसीलिए तो कि फिर तू हेल्प मांगेगा। इट मींस द डिवाइन वांट्स अशांति फॉर सम पीरियड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, डिपेंड करता है, अगर आप कंटिन्यूअस अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास अशांति नहीं आएगी। ऋषि अब श्री अरविंद ने तो कहा कि देयर इज पेन बट देयर इज नो सफरिंग, कहा ना। हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल का, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है, क्या वो साइकिक बीक के साथ कनेक्टेड है, तो वो सब सच्चाई देखेगी। वो देख पाएगी कि हिरण्यकश्यप जो है अत्याचारी राजा, इसने चुना है बनना ताकि विष्णु की कृपा इस पर आए, है ना। तो वो इसलिए किया है, लेकिन बाहर से क्या दिख रहा है, सारी प्रजा उससे डर के उसकी बात मान रही है, विष्णु की पूजा नहीं कर रही है, पर अंदर से तो सभी चाह रहे हैं, सभी जानते हैं कि ये बहुत अत्याचारी है, बहुत क्रूर है। ये बाहर की सुपरफिशियल साइट है कि हम देख रहे हैं कि बड़ा दुष्ट आदमी है, राक्षस उसको कहते हैं। लेकिन जो पुराण बता रहा है, वहाँ की जो साइट है, वो जो सच्चाई बता रहा है, उसके हिसाब से वो सच्चाई है। वो हमें बता रहा है कि जरूरी नहीं कि चीजें जो दिख रही हैं वही है। तो आपका प्रश्न तो मुझे नहीं, मैं प्रश्न शायद ठीक से बता नहीं पाया। मेरे दिमाग में दो तीन चीजें पैरेलल चल रही है। आपने पहले कहा कि शेरविंदो का कोट है, ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। दूसरा एक और इंसिडेंट यह है, शेरविंदो वाज वर्किंग ऑन हिटलर। हिटलर was supreme at that time and he worked, बिल्कुल, but उसका भी तो ईगो किसी स्टेज पे होगा। बिल्कुल, उसका जो एम्बिशन था वो उस सुप्रीम से अलग जा रहा था, विनाश की तरफ था। उसकी बायोग्राफी या उसकी स्टोरी में जाए तो he was afraid of only loneliness, his only friend was his dog। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो अहम है, पर उस अहम से वो वहां से वहां तक पहुंचा। हाँ, वो हेल्पर, वो अहम कम से बार नहीं, वो हिरण्यकश्यप वाली बात है। अगर आप हिरण्यकश्यप की बाकी की कहानी न पता हो तो हिरण्यकश्यप भी हिटलर ही था। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, उसी से जोड़ रही हूँ। आपने कहा कि भय का कारण है अहम, I am not sure, is it the desire or is it the ahem? नहीं, अहम है, मूल चीज है। डिजायर भी कहाँ से आती है, हम डिजायर किसके लिए करते हैं, अपने लिए। तो ईगो को यहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस मानिए, आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, सतर्क होना और उसको सुरक्षा देना। हम हर जगह, हर कोई सुरक्षा चाहता है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, वाइटल हो, किसी भी लेवल पे हर तरफ से हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। इमोशनली हम कितना प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो इस प्रोटेक्शन को पाने का लेकिन तरीका एक हिटलर वाला है कि अपने को इतना बाहर से पावरफुल बना लो कि कोई आके तो देखे हमें, 1000 सैनिकों के बीच में है, उसको कोई छू नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको लेके, मतलब इसको ऊपर उठाने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी रूप में करते हैं, बड़ी सुंदर, दानी जी ने एक कहानी भेजी मुझे परसों। अब लोग मुझे बहुत कहानियाँ भेजने लगते हैं, उनको लगता है ये यूज़ करेंगे और मुझे बड़ा हेल्प मिलती है। उन्होंने बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी भेजी कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा है, अचानक वो देखता है बहुत सारे सिपाही हैं जो एक आदमी को पकड़ के ला रहे हैं। उसने कहा, माँ देखो वो आदमी क्या ठाठ से इतने सिपाहियों के बीच में चला आ रहा है, क्यों ये लोग इसको, लेकिन इसके हाथ क्यों बांधे हैं। तो उसने कहा, बेटा ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है, इसने गलतियां की हैं, चोर है, इसको सिपाही ले जा रहे हैं
और इसको अभी वो जेल में बंद करेंगे, इसको दंड मिलेगा। उसने कहा ओ ऐसा होता है। बच्चा कुछ नहीं जानता था और माँ उसके लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स होती है। आगे चले, थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि सामने से राजा चले आ रहे हैं, उनके भी चारों ओर बहुत सारे सिपाही हैं। तो बच्चे ने कहा मामा देखो एक और चोर को सिपाही पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने कहा चुप रहे, धीरे बोल, सुन लेगा तो हमें दंड मिलेगा, ये राजा है। उसने कहा अंतर क्या है दोनों में, उसके साथ भी सिपाही इसके साथ भी सिपाही। उसने कहा बहुत बड़ा अंतर है, वो जो चोर था उसको सिपाही अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो भाग नहीं सकता, वो उसको कहीं जाने नहीं देंगे। अगर उसने कुछ गड़बड़ और की, भागने की कोशिश की, तो उसको दोबारा पकड़ेंगे और उसको और कठोर दंड देंगे। लेकिन ये जो राजा है, ये सारे सिपाही इसके कंट्रोल में रहते हैं, है ना। अगर राजा जब चाहे इनसे कहेगा तुम लोग अभी जाओ, मुझे अभी एकांत चाहिए, अभी मुझे तंग मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सिपाही राजा की इच्छा अनुसार उसके आसपास रहेंगे, उसकी सेवा के लिए रहेंगे। फिर वो कहती है और ऐसा ही हमारा अस्तित्व है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा शरीर, ये सब हमारे सिपाही हैं। अगर हम इनके कंट्रोल में रहेंगे तो हम उस चोर की तरह से रहेंगे। हमारी इंद्रियां हमें न चाहिए, कंट्रोल करेंगी। लेकिन अगर हमने इन्हें कंट्रोल करना सीख लिया, वो भी तो ईगो रहेगी, वो भी तो एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो कनेक्टेड है वहां से। तब हम इंद्रियों के हिसाब से नहीं रहेंगे, अपने मन के हिसाब से नहीं रहेंगे, अपने प्राण के साथ नहीं बहेंगे, अपनी शारीरिक कमजोरियों के बीच में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शरीर को भी हम बहुत ज़्यादा दिव्यता की तरफ ले जा सकते हैं, इसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो हम राजा की तरह रह सकते हैं। चुनाव हमें करना है, हम राजा बन के रहेंगे तो हम निर्भय रहेंगे, हमें कोई भय, सारे भय का कारण ये हमारी इंद्रियां और हमारा मन प्राण शरीर ही तो है। ये शरीर को कुछ हो जाएगा, इसको दर्द होगा, हमारे मन को दुख हो जाएगा, हमारे प्राण के अंदर इच्छाएं अपूर्ति नहीं होंगी, और अंत तक यही रहता है, मृत्यु तक भी। उस समय भी कई लोग इसी बेचैनी में जाते हैं, कईयों की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। तो ईगोइज्म का मेरा यही मतलब था, माँ ने जो बोला, जो मैं समझी, वो यही कि जो हमारा अहम है वो हमें उनसे काट के अपने तरफ, मैं ही मैं हूँ, मैं उनका हूँ, ये हम भूल जाते हैं। उनको बीच में लाना, उनसे तार अपना जोड़ना भूल जाते हैं, और जैसे ही उससे कटते हैं तो फिर हमारी ताकत, हमारी क्षमता खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती। फिर असत्य के पास कितनी क्षमता होगी, विरोधी शक्तियों की उसमें पावर तो होती है, लेकिन वो तभी तक रहती हैं जब तक कि उसका सामना डिवाइन से नहीं होता। कोई भी जगह जाइए आप, किसी भी जगह जाइए, कितने मंत्र चाहे, क्यों हम रात में अंधेरे में जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं, आते ही मनोबल बढ़ जाता है कि हनुमान का नाम लिया तो रास्ते में भूत पिशाच कुछ नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। वो विश्वास हमारा काम करता है। मुझे तो हनुमान नहीं दिखे कभी, लेकिन विश्वास कहीं आ जाता है, वो नाम मात्र से वो हो जाता है। कहते हैं हनुमान जब पुल बन रहा था तो पत्थर डालते जा रहे थे और पुल बनता, पत्थर तैर रहे थे। श्री राम ने जब डाला तो डूब गया, तो कहा हनुमान तुम्हारे पत्थर तो तैर रहे थे, मेरा पत्थर क्यों नहीं, वो तो डूब गया। कहते हैं मेरे तो हर पत्थर पे राम का नाम लिखा था, आपने लिखा था उसका नाम, तो राम से बड़ा राम का नाम। ये जो हम, ये सारी बातें क्या है, इसको आप मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, भले तर्कों के लेवल पर देखें, पर हमारी दिशा बदल देते हैं, जो हमारी चेतना को बदल देता है। तो ये जो भी जैसा भी भय हो, उस भय से हम अपने को मुक्त कैसे करें, हमारा मुख्य विषय ये होना चाहिए। और मुक्त करने का वही एक तरीका है कि अपने मन प्राण शरीर इन तीनों को चैत्य की चेतना के साथ जोड़ना है। तो रोज अभ्यास करना है, रोज अपने को शांत करना है, रोज अपने अंदर जाना है, कुछ भी करने के पहले ईश्वर को बुलाना है, उनसे कनेक्ट होना है। सुबह उठते ही प्रार्थना करनी है कि मुझे अपने साथ रखना, या और अच्छा तुम मेरे साथ रहना, मैं कभी ना, और जब भी थोड़ी थोड़ी देर में चेक करो कि मैं साथ में था कि नहीं था, वो मेरे साथ थे कि नहीं थे, क्योंकि वो साथ हैं, आप गलत नहीं कर पाएंगे। श्री ने इसीलिए कहा कुछ भी करने के पहले सोचो कि माँ तुम्हारे सामने खड़ी है,
और माँ अगर सच में खड़ी है, हम तो अभी भी सच बोलो तो ईमानदारी से तस्वीर को तस्वीर ही समझ लेते हैं, जबकि माँ ने इतना क्लियरली बोला है कि मैं हर तस्वीर में जीवंत रूप में, सजीव रूप में उपस्थित हूँ। पर गलती करके तस्वीर को छू के तो कह देते हैं माँ मान ले हो गई गलती, अब नहीं करेंगे। वो अभ्यास करते करते हो सकता है एक दिन हम उनको सच में ही मानने लगेंगे। अपने को चेक करें कि ये तो तस्वीर है अगर, और माँ सामने आ जाए तो हम उनसे कह पाएंगे? इस तस्वीर की आंखों में देखें, क्या हम देख पा रहे हैं? तो इस भय से मुक्ति का एक बहुत बड़ा तरीका है परिशुद्धिकरण, अपने को प्यूरिफाई करना। हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पे छोटे छोटे स्टेप्स में हम अपने को चेक कर सकते हैं। आज कहाँ रह गए, कहाँ छूट गया था, कहाँ भूल गए थे उनको। और इसके बाद इसका जो परिणाम होता है, माँ कहती हैं भागवत सुरक्षा को पाना। जब जुड़ेंगे तभी तो उनकी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि भेज तो वो हमेशा रहे हैं सुरक्षा, पर क्या हम रिसेप्टिव हैं? क्या हम ग्रहण कर रहे हैं? हम ध्यान ही नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। तो माँ कहती हैं कि अगर हम सजग रहें, सचेतन रहें, तो हम अपना एक सुरक्षा मंडल बना सकते हैं। कितनी जगह माँ ने लिखा है कि वो अब जिस पार्क में घूमती थी, मैं गई थी फ्रांस तो 2-3 हमेशा एक चक्कर जरूर लगाती थी उस पार्क के, कि माँ यहाँ रोज घूमने आती थी, माँ इस फ्लैट में रहती थी। सोच के ही कैसा लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ भावनात्मक स्तर पर है या हमको उसके अंदर कुछ महसूस हो जाता है? घर के अंदर तो नहीं जा पाई, लेकिन बाहर खड़े होकर तस्वीर खिंचा के ही खुश हो जाते थे। हर बार वही तस्वीर खींचती थी, फिर भी खिंचवाते थे, कहीं कोई आकर्षण होगा। तो माँ बताती हैं कि वहाँ एक चौराहा था जिसको पार करके मैं उस पार्क में जाती थी और घूमती थी, वहाँ पे टहलती थी। उस चौराहे में उन दिनों माँ ऑकल्टिज्म पे प्रैक्टिस कर रही थी। कहती मैं बहुत अंदर डूबी हुई थी और चलती जा रही थी, जबकि वो सड़क इस स्थिति में जाने लायक नहीं है, बहुत ट्रैफिक होता था। पर चूंकि गुह विद्या की, ऑकल्टिज्म की प्रैक्टिस में है, तो यानी पूरी तरह से सचेतन तो है, अपना ऑरा बना रखा, अपना सुरक्षा मंडल उन्होंने बना रखा था जो बहुत तगड़ा होता था। कहती जा रही थी और अचानक ऐसा लगा किसी ने मुझ पे धक्का दिया, मुझे, मैं छिटक के पीछे हटी, बस मैं हटी हूं और वहां से एक ट्राम तेजी से निकल गई। कहती वो बस इतने हाथ का अंतर था, मैंने उसको प्रकंपन को, उसके वाइब्रेशन को अपने शरीर पर महसूस किया। मतलब उस ऑरा को जो उन्होंने अपने चारों, जो हमारा प्रभा मंडल होता है, हम सबके शरीर के ऊपर 6 इंच तो मिनिमम होता है। वो मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ तो उसमें ये सब चीज़ें जानी हैं कि हम एक अपना ऑरा चेक कर सकते हैं कि वो ठीक ठाक है, सॉलिड है कि नहीं, या छितराया हुआ है, टूटा है, कमज़ोर है। उसके थ्रू आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, बीमारियाँ हों, आशंकाएं हों, भय हो, डर जैसी चीज़ें। लेकिन अगर आपने अपने को उस प्रभा मंडल के साथ सुरक्षित कर लिया है, कोई भी अटैक होगा उस पर होगा पहले, और थोड़ा बहुत अगर नुकसान होगा तो उसका होगा, जिसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। माँ कहती हैं उस समय बस जरा सा कुछ होता तो मैं जाती। तो सुरक्षा मंडल हमारा अपना तैयार होना चाहिए, जिसके थ्रू भागवत कृपा हमको हमेशा सुरक्षा देती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और उसका एक ही तरीका है, वो जो दीवार हमारे चारों तरफ है वो मजबूत होती है। कौन सा सीमेंट है सबसे मजबूत? आस्था का, विश्वास का, परिशुद्धि का, सच्चाई का, भगवान के प्रति कृतज्ञता का, विनम्रता का, उदारता का, जितने 12 गुण है सब डाल लीजिए, प्लस और बहुत सारी चीजें हैं, और अंत में है समर्पण का, पूरा समर्पण। लेकिन हमारे अंदर इसको काटने के लिए हमारे मोह आ जाते हैं, हमारी डिजायर्स आ जाती हैं, हमारे संदेह आ जाते हैं, हमारी आशंकाएं आ जाती हैं, और ये सब मिला के हमको इधर खींच लेती हैं। हम कहते हैं हमें बड़ा विश्वास है माँ पर, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो डॉक्टर याद आता है, साथी याद आते हैं। माँ के पास आना है लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं कैसे जाऊँ? मैं तो नहीं जा सकती आज मेडिटेशन में, मुझे तो आज टॉक देने जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ? तुरंत हम लिख के भेज देते हैं। जबकि माँ ने क्लियरली दुमन भाई को बोला था, छोटा सा इंसिडेंट है कि वो रात में उनके साथ काम कर रहे थे, चेक वगैरह साइन कराते थे, अकेली कितना कुछ करती थी उस फिजिकल लेवल पे भी सोचा जाए तो।
माँ को अगर एक साधारण मानवीय, एक साधारण स्त्री के रूप में देख लें तो और भी आश्चर्य होता है कि कोई इतना कैसे काम कर सकता है उस उम्र तक। वो करती जा रही हैं और प्लेग्राउंड से आने के बाद वैसे ही इतनी थकी रहती थी दिन भर। तो जुम्मन भाई को लगने लगा कि बहुत देर हो गई है, हमको आराम करना चाहिए, पर कहीं कैसे। ऐसी घड़ी देखी, माँ ने देख लिया घड़ी देखते, तो बोला कि क्या टाइम है जुम्मन? तो कहा माँ कुछ 12 के बाद का समय होता है, समथिंग पास्ट 12 करके। तो बोले ओह। तो इन्होंने सोचा अब ये छुट्टी देंगी, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएंगी, आराम करेंगे। ज़्यादा उनको माँ के आराम का लग रहा था। अचानक माने का तो हम नया दिन आ गया, हम आज का काम शुरू कर सकते हैं। यस मदर, और तो कुछ कह नहीं सकते थे। ये लोग तो पूरी तरह से समर्पित थे। माने फिर धीरे से मुस्कुरा के कहा जुम्मन यू डू माई वर्क, आई विल लुक आफ्टर योर्स। जब हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो मेरा बच्चा यहाँ बैठा है, उसकी तबीयत खराब है, उसको ज़रूरत है, उसको खाना बना के देना है, ठीक है आज मैं अरोरा भैया को लिख देती हूँ, मैं नहीं आ रही टॉक देने। हम भूल जाते हैं कि उसको देखने वाला कोई हम उनके सुपुर्द कर सकते हैं, उनके पास हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये कर जब हम टॉक देने आ रहे हैं तो हमारी ये सारी चीज़ें हैं, मैं टॉक देने जा रही हूँ, मैं सोचूं मैं माँ का काम करने जा रही हूँ। माँ ने मुझे ये काम दिया है कि मैं माँ की बातें हम लोगों के बीच में करूँ। और इतनी देर मैं ये ना कहूँ कि मैं टॉक दे रही हूँ, मैं कहूँ कि वाह हम लोग सब मिलके माँ के बारे में बात करेंगे। यानी हमारे बीच में कौन है? माँ है। माँ की बातें क्या है? ईश्वर की बातें हैं। तो हम ईश्वर के उसमें हैं, तो हमें कोई डर नहीं होगा कि पीछे हमारे बच्चे का क्या होगा। या हो सकता है माँ हमको इतना सचेत सजग कर देंगी कि आने के पहले मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी, माँ किसी और को वहां पहुंचा देंगी जो मेरी जगह उसको देख लेगा। पर हम उस कृपा का इंतजार नहीं करते, आ जाती है तो उस पर विश्वास करके उसको ग्रहण नहीं करते, रिसेप्टिव नहीं रहते। तो इस सुरक्षा मंडल को हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर पूरी आस्था होगी, पूरा विश्वास होगा, उनकी उपस्थिति को हमेशा समझेंगे कि वो है हमारे पास। लेकिन हमको तो दिखाई जो देता है हम उसी को मानते हैं, जो दिखाई नहीं देता हम उसको मानते ही नहीं कि वो है। भय का मुख्य कारण ये है कि उससे डिस्कनेक्टेड अहम, हमारा अस्तित्व, वो जिसमें हम उन्हें हर समय शामिल नहीं करते। फिर मृत्यु वाला भय, उस पर हम पिछली बार बात कर चुके हैं, इसलिए आज मैंने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे उसका बता सकती हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है इस वर्ल्ड में, इस जीवन से, इस परिवार से, इस समाज से, अपने इस अस्तित्व से, या सो कॉल्ड हमारे जो बिलवेड लोग हैं, हम जिनको सोचते हैं हम प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, उनसे हमारा मोह। ये अटैचमेंट ऐसी चीज है, क्योंकि प्यार करना बहुत अच्छा, प्रेम से बड़ा कोई तत्व नहीं है जो हमें साधना के पथ पर आगे ले जाए। लेकिन प्रेम का कौन सा? चैत्य के स्तर का प्रेम, वो सिर्फ ईश्वर से प्रेम करता है। और जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर उसको कैसे नहीं प्रेम करेंगे। लेकिन ये उसके अलावा जो हमारे प्रेम है वो अटैचमेंट्स है। प्रेम करना चाहिए लेकिन अनासक्त भाव से करना चाहिए। तो ऐसी कहानी के लिए मैं एक सुनाती थी, राजा परीक्षित का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कौन थे? इससे पूछूंगी, सबसे छोटी है। पता होना चाहिए। अच्छा चलो, तुम्हें पसंद है। हाँ, अभिमन्यु का पुत्र था। राजा परीक्षित को पता चल गया था कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। थे बड़े ज्ञानी, बड़े ही विनम्र, बड़े ही कहना चाहिए सात्विक, और उनके गुरु थे, गुरु का बहुत वो सम्मान करते थे, बहुत आज्ञा पालन करते थे। लेकिन जब ये पता चला कि अब मृत्यु आ रही है तो वो बड़े बेचैन हो गए, बहुत ही बेचैन। गुरु आए, उन्होंने देखा शिष्य बहुत परेशान है, आंखें बंद की, समझ गए क्यों परेशान है। फिर पूछा सब ठीक है? उसने कहा हाँ गुरुदेव सब ठीक है। तो बातों ही बातों में कहा परीक्षित तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और उन्होंने उसको कहानी सुनाई कि एक राजा था, शिकार पे गया था, रास्ता भटक गया, शाम हो गई, वापस नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो अकेले जाता था। अकेले गया था और अंधेरा हो गया, तो उसने कहा तो जंगल है, कुछ भी हो सकता है। अचानक देखा कहीं से एक रोशनी दिख रही है, तो वो वहाँ पहुँचा। एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ पहुँच के देखा तो उसको बड़ी बदबू आ रही थी दूर से ही।
झोपड़ी की हालत बड़ी ख़राब थी। वो एक शिकारी का घर था। उसकी छतों पे बहुत सारे जानवरों के सिर लटके पड़े थे। शिकार करता था और सिर काट के वहाँ टांग देता था और उसको बड़ा मज़ा आता था कि मैंने इतने का शिकार किया। वैसे वो बड़ा चुपचाप पड़ा रहता था, बड़ा ही तामसिक था। जाके खटखटाया तो उसने बड़े गुस्से में बोला, कौन है? उसने कहा, देखो मैं राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, अंधेरा हो गया है, जंगल तो सुरक्षित नहीं है, क्या तुम रात काटने दोगे? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसने कहा, सिर्फ रात की बात है, रात काट लो, फिर मैं सुबह सुबह ही चला जाऊंगा। उसने कहा, सब ऐसे ही कहते हैं, पर जो आता है ना वो यहीं जम जाता है, यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा, अच्छा। फिर रिक्वेस्ट की, पर रात में मैं कहाँ जाऊंगा बताओ? तो बड़े अनमने मन से उसने दरवाज़ा खोल दिया, आ जाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ खाने पीने का नहीं है मेरे पास, और जगह भी नहीं है, तुम देख लो मेरी हालत, छोटा सा घर है मेरा। तो उन्होंने अंदर घुस के देखा, उसके बिस्तर पे इतना गंदा था चारों तरफ, वो लगता था महीनों से नहीं नहाता। गंदगी थी, कुरूपता थी, घृणास्पद चीज़ें थी, चारों तरफ कटे फटे जानवर ऐसे रखे हुए थे, बदबू बहुत तेज़ आ रही थी। और वो वहीं पे उसका शौच वौच भी सब वहीं होता था, मतलब कोई अलग से टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं था। जब ये वर्णन हो रहा था तो मुझे लगा कि सिर्फ कहानी के वर्णन से मैं गई और श्री अरविंद ने कारागार में कैसे काटा होगा समय। उसका ये बहुत छोटा सा, ये घुसे तो एकदम नाक बंद कर ली, सोचो क्या, कहीं बैठने लायक नहीं था, ज़मीन भी ऐसी गंदी सी थी। फिर दरवाज़ा, उनका दरवाज़ा तो बंद करो, ठंड आ रही है, तो राजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो देखा जहाँ दरवाज़ा बंद हो रहा उतनी सी जगह फिर भी थोड़ी सी खाली थी, वहाँ पे कुछ गंदगी नहीं दिखी। तो उन्होंने कहा, चलो वहीं बैठ जाता। टेक लगा के ऐसे पैर वैर सिकोड़ के वो बैठ गया, बैठा। फिर उसके बाद कब तक बैठे, रात हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी, ओढ़ने को कुछ नहीं था, तो अपने को ही ऐसे समेट के नींद उसके ऊपर हावी होती गई, पैर अकड़ने लगे। फिर तो धीरे से थोड़ा सा पैर बढ़ाया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, नींद के उसमें थकान के साथ राजा धीरे धीरे फैलता गया। ये चेतना चली गई कि वो गंदा है, वहाँ पे ये है, बदबू है, सांस भी कब तक न लें। फिर उसी बदबू के साथ वो सांस भी लेने लगे और फिर आंखें भी बंद हो गई और अधलेटे से होके दरवाजे की टेक लगा के राजा सो गया। जब निद्रा में था, वो जो कष्ट सहा था इतनी देर, उसके बाद इतना सा आराम कि पैर फैल गया, शरीर थोड़ा सीधा हो गया, उनको उसी में बड़ा आनंद आने लगा। फिर गहरी नींद हो गई। सवेरा हुआ तो उस शिकारी ने आवाज, उठो रागिर, तुमने कहा था सुबह जाओगे, अब जाओ। उसने कहा, भाई थोड़ा सा सो लेने दो, रात में बड़ी देर से नींद आई, बड़ा सुख लग रहा है। जो आदमी सवेरे रात के समय आंख नहीं खोल के देख पा रहा था, सांस नहीं रहा था, उसको यहाँ सुख महसूस हो रहा था। फिर उसने कहा कि यही मैं जानता था, सब लोग ऐसे ही करते हैं, आते हैं फिर यहाँ से जाना नहीं चाहते, इसीलिए मैं अलाउ नहीं कर रहा था, खूब बड़बड़ कर रहा था। इसने कहा, थोड़ा सा सोना। अब राजा परीक्षित से नहीं रहेगा। उनका, महाराज आप कैसी बात कर, आपने जो चित्रण किया था उस कमरे का, उस गंदगी में कोई कैसे रह सकता है, वो भी एक राजा। तो बुरा मत मानना राजा परीक्षित, लेकिन तुम ही तो हो वो। उसने कहा, मैं अभी भी नहीं समझे। उनका, और क्या, जिस शरीर के छूटने का इतना भय कर रहे हो वो उस कमरे जैसा ही तो है। सारी गंदी चीजें इस तुम्हारे शरीर के अंदर हैं। जो भय से ग्रस्त है, जो मन, जो प्राण, वो गंदा नहीं है तो क्या है, उसके अंदर तो भगवान है ही नहीं, दिव्यता तो है ही नहीं। तुम तो भूल गए हो तुमको क्या शिक्षा दी गई थी, और सारा मलमूत्र तो तुम्हारे शरीर के अंदर ही है, और उस शरीर को छोड़ने से तुम घबरा गए। और उन्होंने परीक्षित की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, ये ही छूटेगा, बाकी तो सब है, क्योंकि अब इसमें तुम आगे नहीं जा सकते। तुम्हें आगे जाना है तो इसको छोड़ के अगली सीढ़ी पे पैर तो भाई रखना ही पड़ेगा, और अगली सीढ़ी पे रखना है तो पिछली सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। तुम उठ रहे हो। और फिर परीक्षित ने कि मैं कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी, और फिर उसके बाद उसका वो भय दूर हो गया। ऐसे गुरु हमें भी तो मिले हैं। मृत्यु को सच्चे अर्थों में समझ लो बस। धन्यवाद।